तो जस्ट इमेजिन कीजिए आपके आप 40 पे जा रहे हैं और आपने 3 ट्रक्स को ओवरटेक करना है। तो ये देखिए मैंने पैडल शिफ्टर किया, ये 3 पे चला गया और आरपीएम मुझे 3000 आरपीएम के आसपास मिल गए हैं, 4000 आरपीएम। और ये देखिए 80 100 पुश किया, 4000 आरपीएम पुश कर रहा हूँ मैं और ज़्यादा। इंजन नोट देखिए आप 100 इन एस मोड, इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस। नमस्कार व्यूअर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। व्यूअर्स, मेरे पास आज बहुत ही स्पेशल गाड़ी है जिसको मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर्स को रेकमेंड जो है वो करता हूँ। नाम है Hyundai Alcazar टॉप वेरिएंट सिग्नेचर 1.5 टर्बोचार्ज्ड इंजन विद डीसीटी गियर बॉक्स। अब इतनी देखिए 2 हफ्ते से ये गाड़ी मैं चला रहा हूँ और मुझे आज तक कभी भी Hyundai की कोई गाड़ी ऐसे एक्सटेंसिवली रखने का मौका नहीं मिला, बट थैंकफुली Hyundai हैज प्रोवाइडेड अस विद दिस कार। बट हमारे पास i20 Elite है तो वो हम पिछले 7-8 साल से चला रहे हैं। बट आज बात Alcazar की करेंगे, चलाते हुए भी बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई नीड टू टेल यू कि अगर मैं इस इंजन को ऑन करता हूं तो नाउ इट इज ऑन, नो वाइब्रेशंस व्हाटसोएवर, क्योंकि 1500 सीसी का रिफाइंड 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन है। एंड एक चीज, जैसे हमने टाटा सफारी में देखा था 41 के आसपास उसके कैबिन की डेसिबल्स में वैल्यू रहती है, इसकी 35 to 39 के बीच में रहती है। यस, समथिंग अराउंड 37। तो 2 हफ्ते चला के बहुत सारी अच्छी चीज़ें, 95% अच्छी चीज़ें, 5% कुछ हल्की फुल्की कमियां पेशियां जो हैं ऑब्जर्व की गई हैं, उसके बारे में मैंने ट्वीट और इंस्टाग्राम पे आई केप्ट ऑन पोस्टिंग अबाउट दैट। बट आज इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके अच्छे फीचर्स क्या हैं, कैसी है चलाने में, इज एवरीथिंग फाइन इन द ग्लास एरिया एंड ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स, इसकी बात चलाते चलाते करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्यूअर्स, मैंने इसको डी मोड में जो है वो डाल दिया है। आई हैव टू से कि सेंटर कंसोल इट लुक्स वेरी अप मार्केट। एंड व्यूअर्स, Alcazar की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी है दैट इज हाउ यू फील लाइक होम द मोमेंट यू सिट इनसाइड द कैबिन। पहली बार जब इसको फरीदाबाद से लुधियाना चला के लेके आया तो आप यकीन मानिए मैं तब पहली बार ही इस गाड़ी को चला रहा था। एंड विद इन 2 मिनट्स आई गॉट यूज्ड टू द इंटीरियर्स एंड ओवरऑल बटन्स। आराम से मैंने अपना फोन जो है वो कनेक्ट कर लिया एंड ऑफलाइन मैप्स दे वर्क लाइक अ चार्म। द गुड पॉइंट इज कि इसके ergonomics दे आर क्वाइट सॉर्टेड। ये थोड़ी सी सीट को मैं नीचे कर लेता हूँ तो एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट, रीच एंड रेक इज देयर। बेसिकली रीच एंड हाइट के लिए आपके पास एडजस्टमेंट है और ORVM के कंट्रोल्स दे आर वेरी मच इन योर रीच। सेंटर कंसोल पे सारे बटन्स जो हैं जो आपको चाहिए, बेसिकली ऑटो होल्ड एंड 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, इट्स देयर। और स्क्रीन्स बड़े अच्छे से जो हैं दोनों जेलअप की गई हैं। इसके डिजाइन की बात मैं क्रेटा के इंटीरियर को लेके पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं दैट इट्स वेरी इजी ऑन आइज। ब्राउन कलर के इंटीरियर्स, दे लुक अप मार्केट, दे लुक पॉलिश्ड। एंड इवन इन द दिल्ली ट्रैफिक, जब मैं फरीदाबाद से वापस आ रहा था तो मुझे कोई भी ऐसे आई वाज नॉट लाइक कि ये मैं कौन सी नई गाड़ी में बैठ गया हूं जहां पे मुझे कोई बटन्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ रही है। एवरीथिंग इज प्रीटी मच देयर। राइट साइड में मेरे पास ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन है, ये मेरे पास राइट साइड में जो इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप है इसको मैंने ऑफ जो है इजीली कर दिया था। लॉक अनलॉक इज ऑल्सो इन माई रीच। एंड मुझे अच्छी चीज ये लगी कि ये जो गियर लीवर है इट्स वेरी इजी टू होल्ड। ऊपर रबराइज्ड मटेरियल है तो इट फील्स पॉलिश्ड। और एसी के सारे जो कंट्रोल्स हैं ये टच बेस्ड मोस्टली, बट टेम्परेचर के और दे आर फिजिकल बटन्स। बट अच्छी चीज क्या है कि हर चीज की जो लेटरिंग है वो प्रॉपर की गई है कि अगर आपने रियर डिफॉगर यूज करना है तो रियर लिखा हुआ है, फ्रंट करना है तो फ्रंट लिखा हुआ है, ऑटो सिंक। सो बनाया उस तरीके से गया है जैसे फिजिकल बटन्स हो, बट एवरीथिंग इज टच बेस्ड। पियानो फिनिश का इस्तेमाल जो है वो किया गया है विच इज स्लाइटली वेवी, बट पियानो फिनिश में मैंने देखा इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द ब्रांड्स के बिल्कुल वो कांच के जैसी जो उसकी फिनिशिंग है वो हो। बाकी जो हमारा रेगुलर रूट है वहां से हम निकल रहे हैं। Alcazar की सबसे एक जो इसकी क्वालिटी भी है और इसकी कई बार कमजोरी भी बन जाती है वो है इसका साइज, जो कि एक एडिक्वेट साइज है डेली ड्राइवर के लिए एज अ 6 सीटर। वही अगर इसको और लंबा थोड़ा सा कर दिया जाता तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता, बिकॉज 1800 की इसकी विड्थ है आई बिलीव, और जो लेंथ है वो क्रेटा से थोड़ी सी लंबी है जिसके कारण व्हील बेस भी आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स 7/6 सीटर। बट विड्थ 1800 mm होने के कारण आपको ये डेली अगर आपने चलानी है शहर में भी, जैसे अभी ये मैं गिल विलेज से निकल रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी आई एम नॉट हैविंग अ फील लाइक कि मैं कोई बहुत बल्कि SUV जो है वो चला रहा हूँ, इवन दो इट हैज 6 सीट्स, क्योंकि मेरे वाला जो वेरिएंट है इसमें कैप्टन सीट्स जो हैं वो दी गई हैं। तो मुझे ये चीज Alcazar की अच्छी लगी। 2 हफ्तों में जितनी बार भी मैंने इस गाड़ी को चलाया है, नॉट इवन वंस आई फेल्ट लाइक यार मैं भीड़ वाले एरिया में जा रहा हूँ और ये मैंने जो लंबी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है वो निकाल ली। नॉट इवन वंस मुझे ऐसा लगा हो, जो मैं इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानता हूँ। उसका रीजन क्या है, कितनी बार हुआ है कि 3 एडल्ट्स और 2 बच्चे, 2 बच्चे जो है मेरे वो बहुत खुश होकर पीछे जो है वो बैठ जाते थे एंड थैंकफुली इट हैज सीट बेल्ट्स ऑल्सो। और 3 एडल्ट्स जब बैठते हैं तो एडल्ट्स में क्या होता है, एक ड्राइवर, एक पैसेंजर और जो पीछे सीट में बैठेगा उसको भी जस्ट लाइक फ्रंट सीट्स पीछे आपको
जैसे कैप्टन सीट जो मिल रही है, इट्स वेरी वेल कुशन्ड, इनफैक्ट इट हैज मैनुअल थाई सपोर्ट एडजस्टमेंट एज वेल, तो वो एडवांटेज इसमें जो है वो है। तो बेसिकली व्हाट आई से इज ये गाड़ी 4 एडल्ट्स के लिए है एंड 2 बच्चे जिनकी एज 13 ईयर्स के नीचे, या आप मान के चलिए कि अगर आपके 6 एडल्ट्स हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी नहीं है और जो पीछे बैठेंगे सबसे लास्ट रो में, उनको अगर थाई सपोर्ट में ज्यादा दिक्कत ना आए तो 5-6, अगर किसी की हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, वो सीट को थोड़ा सा मिडल रो को आगे पीछे करके आराम से एडजस्ट हो सकते हैं। बट इवन देन आई विल से कि पीछे वाली रो आपको 50-60 किलोमीटर ट्रैवल के लिए कंफर्टेबल लगेगी। बाद में हो सकता है आपको लगे कि यार आप आगे जो मिडल रो वाले पैसेंजर्स हैं वो स्विच कर ले टू बैलेंस आउट द कंफर्ट ड्यूरिंग द ट्रैवल। बट पहले इसकी मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करना चाहूँगा, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। मैंने ये नोटिस किया है, मुझे एक्चुअली में लगता था कि कस्टमर्स ज़्यादा बॉदर नहीं करते जब इतने पैसे वो खर्चते हैं। अच्छी चीज़ ये है 14.5 लाख के आसपास शुरू हो जाती है गाड़ी 7 सीटर, ये मैनुअल में टर्बोचार्ज्ड इंजन में, जो कि इसको एक्चुअल में क्रेटा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बनाता है। बट ऑटोमेटिक ये जो मैं चला रहा हूँ इसकी कीमत लगभग 20.50 लाख एक्स शोरूम है, और अदरवाइज टर्बोचार्ज्ड विद डीसीटी ऑटोमेटिक ये 18.60 के आसपास शुरू जो है एल्कजर हो जाती है, जो अगेन आई हैव टू से कि इसको क्रेटा से थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी जो है वो बनाता है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल सीटिंग एंड जो सस्पेंशन भी है वो थोड़ा सा फन टू ड्राइव ऑन द हार्डर साइड जो है वो ट्यून की गई है। तो मैंने इसकी एक रील भी डाली थी कि जब मैं फरीदाबाद से इसको चला के आया था लगभग 360-370 किलोमीटर, जिसमें सारा दिल्ली जो है मैंने ट्रैफिक में कवर किया था, मुझे याद है 40-50 मिनट, और उसके बाद इतने सारे रास्ते में टोल्स आते हैं, तो इट्स नॉट लाइक कि जो रूट था वो बड़ा क्लियर था, बट इवन देन 17.7 की फ्यूल एफिशिएंसी जो है मैंने एक्सट्रैक्ट की थी। टायर प्रेशर वाज एडिक्वेट, लाइट फुट मैं गाड़ी चलाता हूँ अराउंड 65 to 90 के बीच में जो है मेरी रहती है। अंधेरे में मैं ज्यादा तेज गाड़ी चलाता नहीं हूँ, वैसे भी नहीं चलाता। तो उसमें होता क्या है कि टर्बोचार्ज्ड इंजन्स जब आप उसको स्वीट रेंज में रखते हो 1700 से लेके 2000-2200 के बीच, तो ये बहुत बढ़िया नंबर जो है वो निकल के आते हैं, क्योंकि टॉर्क भी आपको पूरा मिल रहा होता है। उस टाइम पे गाड़ी पे इतना स्ट्रेस भी नहीं होता कि उसकी फ्यूल एफिशिएंसी उतनी गिर जाए। तो लाइट फुट अगर आपको चलानी आ गई कोई भी टर्बोचार्ज कार, आप बहुत इजीली जो नंबर्स हैं इन कार्स में से निकाल सकते हैं। बट ये तो बात हो रही थी हाईवेज की। जब मैंने शहर में इसको रखा है 2 हफ्ते, तो जितनी बार भी मैंने लोकल जो ट्रिप्स हैं वो किए हैं 30-40 किलोमीटर के, तो लाइट ट्रैफिक में आप मान के चलिए कि आपको ये 13-14 के आसपास रिटर्न कर देती है। मैंने AC 24 के आसपास रखा हुआ था, बट अगर ट्रैफिक ज्यादा होता है तो अराउंड 10 to 12 जो है आप इससे निकाल सकते हैं विद 4 to 6 पैसेंजर्स। तो फ्यूल एफिशिएंसी की जैसे मैंने बात की, तो बेसिकली इसका व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि इट्स नॉट योर रेगुलर 2.0 टर्बोचार्ज पेट्रोल कार जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी विल बी इन द सिंगल डिजिट्स। अगर आप इसको प्यार से चलाओगे, अब प्यार से चलाने का मतलब मैं ये भी नहीं आपको कह रहा कि 60 to 70 चलानी है आपने, यू कैन यूज दिस पैडल शिफ्टर्स, यू कैन पुट इट इन S मोड, तब भी आपको ये हाईवेज पे बहुत इजीली 14-16 के आसपास रिटर्न जो है वो कर देगी विद फुल लोड। तो जो इसका ये कैरेक्टर है एक्सटेंडेड मिड साइज SUV, वो इसको एक एडवांटेज देता है कि इट कैन बी योर डेली ड्राइवर इन द सिटी एंड ऑन द हाईवेज फॉर द लॉन्ग ट्रिप्स। तो जब लॉन्ग ट्रिप्स की बात आती है तो सीट कंफर्ट एक ऐसी चीज है जिसको डेफिनेटली कंसीडर करना होता है हमें। तो ये क्योंकि टॉप वेरिएंट है 6 सीट्स है इसमें, बट 7 भी जो है वो आती है जिसमें मिडल रो बेंच है। इसकी अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूं, इट्स वेरी मच कंफर्टेबल। मुझे हालांकि फ्रंट सीट्स में मैं एक्सटेंडेड थाई सपोर्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे आपको पीछे वाली जो सीट्स हैं कैप्टन सीट्स उसमें मिलती हैं, बट अगेन ये देखिए आप, ये इसको मैं ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे जो कुशनिंग है वो अच्छी है और फ्रंट सीट की कंफर्ट बहुत जबरदस्त है। ग्लास एरिया इज नाइस, मेरे कुछ भी इंट्रूजन नहीं हो रहा ग्लास एरिया में। ग्लास एरिया ओवरऑल जो साइड्स पे भी है दैट इज ऑल्सो नाइस। मुझे बिल्कुल सही जजमेंट हो रही है कि राइट साइड में गाड़ी मेरी कहाँ तक है। और पीछे सीट्स की अगर मैं बात करूँ, फ्रंट में तो जैसे वेंटिलेशन मिलती ही है, पीछे भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो मिलती हैं फॉर योर कंफर्ट। आपको एक ट्रे काइंड ऑफ भी अटैचमेंट जो है वो मिलती है सीट्स में, जिससे आप अपना लैपटॉप या आईपैड जो है ऑन द गो यूज कर सकते हैं। और मिडिल रो में भी आपको चार्जिंग, वायरलेस चार्जर, कप होल्डर्स की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। एंड सबसे पीछे जो रो है जिसकी थाई सपोर्ट जरूर थोड़ी कम है, बट आपको AC वेंट्स, उसकी स्पीड कम ज्यादा, एंड आपको वहां पे भी चार्जिंग की जो फैसिलिटी है वो दी गई है। तो कंफर्ट को लेके ब्रांड की तरफ से डिस्पाइट सम लिमिटेशंस ध्यान जो है वो रखा गया है। तो ऑन द गो अगर आपके 2 पैसेंजर्स की हाइट थोड़ी छोटी है, उनको आप पीछे बैठा दीजिए। बाकी जो 4 एडल्ट्स हैं, थोड़े जो जिनकी हाइट लंबी है, जो थोड़े चौड़े हैं, वो अगली सीट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई हैव टू मेंशन कि जो ये दोनों सीट्स हैं कैप्टन सीट्स, उसको आप ड्रैग आगे पीछे कर सकते हो। तो कंफर्ट में 4+2 आई विल रेट इट
9 आउट ऑफ 10, क्योंकि जो 4+2 लास्ट 2 की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मेरा मतलब है 5-6 से नीचे हाइट वाले पैसेंजर्स या बच्चे। एंड ड्यूरिंग लॉन्ग ट्रेवल्स फॉर बेटर विजन, फॉर बेटर ग्लास एरिया, दिस पैनोरामिक सनरूफ लुक्स रियली नाइस और कैबिन को एक एरी फील जो है वो देती है। तो व्यूअर्स, जैसे अभी मैं 40 to 60 चला रहा हूँ, मैं शहर में मोस्टली चला रहा हूँ, अभी इसको जो चेक कर रहा हूँ, आज काफी जगह लंगर भी जो है वो लगा हुआ है, तो मेरी स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं बन पा रही। तो सिटी लिमिट्स में ये जो गियर बॉक्स है और ये जो इंजन का कॉम्बिनेशन है ये बड़े अच्छे से काम करता है। द गियर बॉक्स इज एक्सट्रीमली स्मूथ। आई डोंट गेट टू नो के कब ये, जैसे D3 है अभी, ये मैं इसको थोड़ा सा पुश करता हूँ, ये देखिए D4, तो हल्का सा भी आपको इंजन नोट का आइडिया नहीं होगा, आपको नहीं पता चलेगा कि कब गियर्स जो है वो अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट हो रहे हैं। इवन ऑन द रिलैक्स्ड स्पीड, जिसमें अभी भी मैं 60 के नीचे हूँ, इस रोड पे स्पीड लिमिट भी आई बिलीव 60 ही है। तो ये देखिए D5 अभी हो गया, आई डिडंट गेट टू नो। तो ये एक अच्छी खासियत है इस इंजन की 1.5 टर्बोचार्ज की GDI, जो कि रिफाइंड है। गियर बॉक्स इज एक्सट्रीमली स्मूथ, 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ऑटोमेटिक, जिसमें आई ऑलवेज से कि जब भी आप लो एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जो है वो लो। और 2 हफ्ते जब मैंने इसको रखा है तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि इसका जो कैरेक्टर है ड्राइविंग डायनामिक्स का, वो थोड़ा सा स्पोर्टी है। द सस्पेंशन इज ऑन द स्लाइट फर्मर साइड एज कंपेयर टू क्रेटा। हालांकि क्रेटा टर्बो मैंने नहीं चलाई तो आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट डीजल के कंपैरिजन में मुझे इसके जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े अच्छे लगे। मैंने जब हाई स्पीड्स पे भी इसको कॉर्नर करने की कोशिश की या इवन 3 डिजिट्स में जब मैंने इसकी स्टेबिलिटी को नोटिस किया, तो आई फेल्ट कि ये एक मैच्योर ड्राइव क्वालिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है, बिकॉज उसकी कीमत हमें, जब बुरी सड़कें होती हैं तो सस्पेंशन स्लाइटली भी अगर फर्म हो तो वो अंदर फील होता है। तो उस चीज को बड़े अच्छे से एक्चुअल में बैलेंस किया गया है ब्रांड के द्वारा इन Hyundai Alcazar। तो अगेन मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि अगर 60-40 आपकी चलाई है, 60% शहर में भी आप चलोगे विद द मिक्स्ड स्पीड फ्रॉम 40 to 70, तो विद दिस टर्बोचार्ज इंजन विद 7 स्पीड DCT गियर बॉक्स आपको जो मजा है वो पूरा आएगा, बिकॉज ऑफ द स्मूथनेस ऑफ ऑटोमेटिक। एंड जो ये पंच है इसमें, ये देखिए आप, जैसे टर्बो स्पूल होती है तो इट जस्ट पुशेस, एंड ये देखिए जैसे टर्बो स्पूल होती है तो हाउ इट गोज फ्रॉम 60 टू काइंड ऑफ 90 इन नो टाइम। ये देखिए आप, मैं थोड़ा सा और पुश करता हूँ 80 से ऊपर, तो एट 100 थोड़ी सी विंड नॉइस जो है वो अंदर आ रही है, बट 100 पे स्टेबिलिटी जो है वो जबरदस्त है। मैं इसी चीज की बात कर रहा था, मुझे 100 पे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई ऊंची थोड़ी सी SUV जो है वो चला रहा हूँ, बल्कि SUV चला रहा हूँ। जो स्टेबिलिटी है या जो कंट्रोल है स्टीयरिंग का, वो बहुत अच्छा लगता है। और आई हैव टू से कि जितनी बार भी मैंने इसको हाईवेज पे पुश किया है या आई ट्राई टू क्रॉस सम काइंड ऑफ लिमिट्स, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये मैं Alcazar जो है वो चला रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको ऐसा एक फैमिली SUV देखता था, जिसका मुझे एक ऐसा फील थी कि 80 के नीचे तो कंफर्ट होगी, बट उसके ऊपर जो एक डायनामिक्स होते हैं वो शायद हो सकता है मिसिंग हो, बट आई वाज रॉन्ग। मुझे जो इसकी सस्पेंशन जिस तरीके से सेटअप की गई है विद दिस टर्बोचार्ज्ड इंजन बहुत अच्छी लगी, जिसके कारण आई हैव टू से ये गाड़ी वापस करने का मुझे जो दिल है वो नहीं कर रहा। आई विल अगेन पुश, और इस बार मैं स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ। ये देखिए स्पीडोमीटर जो है वो रेड हो गया है, एंड लुक एट द इंजन नोट। ये देखिए आप, ये देखिए आप, हल्का सा मैंने पैर रखा हुआ है और जो इंजन की स्पीड है वो इन नो टाइम 110, अभी मैंने पैर जो है वो उठा लिया है और मैं D मोड में वापस आ गया हूँ, और वापस से जो डायल्स है जो नॉर्मल है वैसे हो गए हैं। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ करके दिखाता हूँ आपको, मैं उसके बाद कहूँगा। ये मैंने एक टर्न लिया, यहाँ पे सड़क थोड़ी सी खाली होती है, तो ये मैं D मोड में हूँ। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप 40 पे जा रहे हैं और आपने 3 ट्रक्स को ओवरटेक करना है। तो ये देखिए मैंने पैडल शिफ्टर किया, ये 3 पे चला गया और RPM मुझे 3000 RPM के आसपास मिल गए हैं, 4000 RPM, और ये देखिए 80, 100। ये देखिए अभी मैंने उठाया हुआ है पैर, मुझे सामने आई एम नॉट एबल टू सी। नाउ आई विल पुश। इंजन का नोट देखिए आप, कितना ज़बरदस्त इंजन का नोट है। ये देखिए, ये देखिए, तो अपने आप गाड़ी ने D4 जो है वो कर दिया, बिकॉज मैनुअल 3 में हमने रेड लाइन जो है वो इंजन को कर दिया था। तो पैडल शिफ्टर्स मैं एक बार फिर आपको करके दिखाता हूँ इसको यूज़, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका फ़ायदा क्या होता है अपार्ट फ्रॉम फ्यूल एफिशिएंसी गिराने के अलावा। ये देखिए मैंने फिर से M3 किया, पुश किया, 4000 RPM, पुश कर रहा हूँ मैं और ज़्यादा। इंजन नोट देखिए आप 100, और मैंने पैर उठा लिया। इंजन नोट काफ़ी लाउड, RPM 5000 के आसपास।
और मैंने ये वापस से डी मोड में डाला गाड़ी और सीधा गाड़ी ने अपने आप को D6 में जो है वो ले आए, बिकॉज RPM वैसे थे। फायदा क्या है इसका, अब पता है आपको क्या हुआ है इससे। अब जितना भी मैंने पुश किया ये 2-2.5 किलोमीटर, इससे जो फ्यूल एफिशिएंसी में 14 की देख रहा था वो रह गई है 11.7 की। फायदा क्या हुआ, इट इज बेसिकली नॉट ओनली हेल्पफुल ड्यूरिंग द ओवरटेक्स जो मैनुअल मोड रहता है या जो स्पोर्ट्स मोड रहता है, बट अब ये याद रखिए कि गाड़ी में वो कैरेक्टर है जो आपको डी मोड में शायद देखने को नहीं मिलेगा। हम गाड़ी को जज करते हैं डी मोड में, जैसे इसमें परफॉर्मेंस स्लाइटली आपको लगेगा कि लीनियर है, आउटराइट नहीं बोल सकते। ये देखिए डी मोड में क्या है, आपको 50% लेके आना पड़ता है थ्रॉटल तक, ये देखिए, टू एक्सट्रैक्ट दैट थिंग। बट जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में डालते हो, ये देखिए रिस्पांस देखिए इंजन का, ये देखिए मैं वापस डी मोड में इसको कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जैसे आप ड्राइवर हो उस तरीके का मोड जो है यूज कर सकते हो। जब सड़क खाली है, एक्सप्रेसवेज हैं या कोई ऐसा हाईवे है जिसपे आपको लगे कि यस यू कैन पुश, यू कैन हैव सम फन, क्योंकि इसमें देखिए वैसे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स भी हैं, ADAS वगैरह है। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ ड्राइविंग रैश, बट एक लिमिट होती है फन में और सेफ ड्राइविंग में। तो अगर आप वैसे ड्राइवर हैं तो ये गाड़ी आपके जो एंथुसियास्टिक जो आई से बग्स हैं उसको बहुत अच्छे से सेटिस्फाई जो है वो कर देगी। ये देखिए मैं फिर से इसको वो चीज करके दिखाता हूँ। ये देखिए डी मोड में तो पुश करते हैं, खींचती है कार, नो डाउट अबाउट इट, नाइस नाइस, वेरी नाइस, बट इन S मोड इट्स अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। ये देखिए, जस्ट लुक एट दिस। और कंट्रोल देखिए आप मेरा 80-90 पे, ये पूरा टर्न ले रहा हूं मैं, ये देखिए 90 पे है गाड़ी, S6 मोड में है गाड़ी, अराउंड 100, और पूरा सही वजन स्टीयरिंग पे जो होना चाहिए, और कोई बिल्कुल भी मुझे वो नहीं लग रहा कि बॉडी रोल है, यहाँ गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हल्का सा और पुश करता हूँ मैं, ये देखिए मैं अपनी लेन में आ जाता हूँ राइट साइड वाली में, और सडनली इफ आई फील लाइक चलो यार जो मजा लेना था ले लिया, डी मोड में आ गया, और साथ में RPM जो है वो 2000 के नीचे आ गए हैं, ताकि फिर से जो आपका कंजूस ड्राइवर है जो फ्यूल एफिशिएंसी के पीछे भागता है और जो सेफ ड्राइविंग को पसंद करता है, वैसे ड्राइवर की गाड़ी वापस से ये बन गई है। तो ये देखिए मैं शरीफ ड्राइवर के जैसे फिर से 60-70 पे जा रहा हूँ, और RPMs भी जो है वो 2000 के नीचे आ गए हैं, और RPMs जो है वो और ज्यादा नीचे चले गए हैं, 1500 के नीचे चले गए हैं, एंड स्पीड जो है वो अभी 60 की है। तो यार ये मजा होता है टर्बोचार्ज इंजन का, और अच्छे इंजन का, जिसमें डिफरेंट ड्राइवर मूड्स के अकॉर्डिंग आप गाड़ी को यूज जो है वो कर सकते हैं। तो प्लीज आप जो भी ये लोग कई कहते हैं कि फायदा क्या अगर टर्बोचार्ज इंजन को स्लो चलाना है, भाई हमने हर वक्त स्लो नहीं चलाना। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें कोई ओवरटेक्स या खाली पैच अगर कोई मिल गया, पहाड़ी एरिया में अगर आपको लगे कि हाँ अच्छी सड़क है, डिसिप्लिन वहां पे है लेन्स का, तो उसमें जो फिर कॉर्नर करके मजा आता है, खास करके जब पैसेंजर्स भी बैठे होंगे, तो एक मजा आता है, खुशी होती है कि हाँ यार पैसे लगाए हुए हैं गाड़ी पे। और ये जो हल्की फुल्की रैटल आप सुन रहे हैं, ये मेरे कैमरे का कवर और जो शू माउंट का एक प्लास्टिक का वो चीज रहती है वो पड़ी हुई है, विच इज रैटलिंग अ लिटिल, बट अदरवाइज गाड़ी में कोई रैटलिंग नहीं है। जो कैबिन की फील है दैट इज रिच, दैट इज वेरी प्रीमियम। मैंने फैमिली से भी अपने ये बात की थी दैट आई वुड पर्सनली लव टू हैव अ कार लाइक दिस फॉर 60-40 यूज। इसमें 4 पैसेंजर्स और 2 बच्चे जो है वो बैठ सके प्रॉपरली, या इवन 6 एडल्ट्स समटाइम्स, क्योंकि पता चल जाता है कि हाँ ये गाड़ी आपके लिए बनाई गई है कि नहीं। और मुझे काफी अच्छा लगा इसकी कैबिन फील, इसके अर्गोनॉमिक्स, इसका ग्लास एरिया जैसे ये चलती है। और सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो एज आई सेड के क्रेटा से थोड़ी सी आपको ऑन द फर्मर साइड लगेगी। आई डोंट नो व्हाई Hyundai हैज डन इट ऑन पर्पस और व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैंने इनकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं देखी उस टाइम पे जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी। हमें चलाने का मौका 1 साल बाद मिल रहा है, बट इसको कभी भी Hyundai के द्वारा मुझे वैसा नहीं लगा कि उस तरीके से मार्केट किया गया है कि दिस कार इज एक्चुअली फन टू ड्राइव। आई डोंट थिंक सो कि ये कार नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में आती है। मुझे लगता है सिर्फ टर्बोचार्ज और डीजल में ही आती है, जिसमें प्राइसिंग की जैसे मैं बात कर चुका हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, ये टॉप वेरिएंट है। बट मैं तो आई वाज सरप्राइज टू सी के 15 लाख के नीचे एक शोरूम प्राइस में आपको टर्बोचार्ज इंजन जो है वो मिल जाता है इन सच एन अकॉम्प्लिश्ड कार, जो कि प्रैक्टिकल है। Hyundai की सपोर्ट एंड रीच की एडवांटेज है, तो लेकिन इसके नंबर्स जो है उस चीज को जस्टिफाई नहीं करते। कस्टमर्स कई बार बजट में अर्टिगा की तरफ चले जाते हैं, और जब बजट बढ़ता है तो उसमें फिर कंपटीशन ओपन हो जाता है विद कार्स लाइक स्कॉर्पियो एन, सफारी, 700। तो उसमें फिर डिपेंड करता है कस्टमर की नीड्स, कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग कि वो कैसे किसी प्रोडक्ट को जो है वो देखते हैं। बट मुझे पर्सनली ये काफी अच्छा लगा, एंड आई वुड पर्सनली लव टू हैव दिस कार इन माय गैराज बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिकलिटी, इंजन एंड द थिंग्स दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि मुझे इसमें क्या क्या मजा जो है वो आया है। तो सस्पेंशन हाईवेज पे जैसे मैंने आपको चला के दिखाया स्पोर्ट्स मोड पे, ये सॉर्टेड रहती है। यू डोंट फील लाइक कि इट्स लूजिंग आउट ऑन बैलेंस, क्योंकि देखिए 120-130 पे चलाने का तो कोई देखिए तुक बनता नहीं है। ये प्रैक्टिकल स्पीड्स जो रहती हैं उसमें कंट्रोल बहुत जबरदस्त मुझे लगा गाड़ी का, और विंड नॉइस भी जो है वो 100 के ऊपर जाके
के अंदर आनी शुरू करती है। बट आई हैव टू से, मैं बार बार ये चीज कहूंगा कि शहर में जब ये कार मैंने चलाई तब इसकी सस्पेंशन मजेदार है, गड्ढों को बड़े अच्छे से सोक करती है और इमीडिएटली मुझे जो मेरी यूरोपियन कार्स हैं उसमें ये डिफरेंस ये इमीडिएटली पता चलता है कि अंदर जो सस्पेंशन है उसको बैलेंस से थोड़ा सा ऑन द फर्मर साइड जरूर रखा गया है। बट इट्स लाइक मुझे काइलैक की याद जो है वो आई। काइलैक को भी यूरोपियन कार्स जो रेगुलर रहती हैं उससे थोड़ा सा ऑन द सॉफ्टर साइड रखा गया। तो जो हुंडई की सॉफ्टनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ी सी हार्ड है। तो इट्स अ वेरी स्वीट बैलेंस फॉर डेली यूज एंड इफ यू हिट ऑन द हाईवेज फॉर द लॉन्ग ट्रिप्स तब भी आपको सस्पेंशन जो है इसकी बढ़िया लगेगी। तो मजेदार तरीके से जो है सस्पेंशन को ट्यून किया गया है हुंडई के द्वारा। तो ये देखिए लंबी गाड़ी है, यू टर्न मारने में कोई मुद्दा नहीं है। द टर्निंग रेडियस इज वेरी मच नाइस। मुझे मीटर्स में तो नहीं पता बट मुझे एक बार भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। स्टीयरिंग लाइट है और गाड़ी अच्छे से रिस्पॉन्स करती है। ग्लास एरिया इज नाइस, ORVM का साइज इज ऑल्सो नाइस। और ये जो जब मैं इंडिकेटर्स देता हूँ तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग स्क्रीन में जो हो पा रही है दैट क्लैरिटी इज ऑल्सो ओके। तो ऐसी चीजें काफी हेल्प करती हैं। बाकी ORVM पे ही साइन आ जाता है जब कोई अगर आपके आसपास गाड़ी हो तो ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट भी जो है ये गाड़ी आपको कर देती है फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि दरवाजा जो है आप देख के खोले और चलते हुए जब आपके कोई बहुत पास होगा तो ये ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट जो है आपको अलर्ट कर देगा बेसिकली। तो बहुत चीजों का इस टॉप वेरिएंट में ध्यान जो है वो रखा गया है। और 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी की अगर मैं बात करूं तो इट्स नियर परफेक्ट इन डे लाइट, बट एट नाइट मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद थोड़ी सी बेहतर जो है वो हो सकती थी। ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियली जो एक्सपोजर है वो किया गया है। बट ये मैं बहुत डार्क की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ भी आर्टिफिशियल लाइट्स आसपास होंगी तो आपको ये क्लैरिटी जो है वो जबरदस्त लगेगी। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 360 डिग्री कैमरा एंगेज होता है वो बहुत लेट जाके होता है, जब बहुत आपकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, मुझे लगा था कि ऐसा होना चाहिए कि जैसे 10 के नीचे स्पीड होती है तो ये जो 360 डिग्री कैमरा है ये एंगेज हो जाया करे। आई जस्ट ट्राई टू शो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये देखिए जैसे मैं गाड़ी को स्लो कर रहा हूँ, इंडिकेटर मैंने दिया हुआ है, ये मैंने बहुत स्लो कर दी गाड़ी और ये मैं साइड पे जा रहा हूँ। मेरी स्पीड जो है काफी कम हो गई है, आई कांट सी द स्पीड। तो ये देखिए, तो बेसिकली आई नीड टू प्रेस दिस मैनुअली, बट इवन अदरवाइज भी ये देखिए हल्का हल्का मुझे ऐसा लगता है कि पार्क पायलट या 360 डिग्री कैमरा जो है व्हेन आई वांटेड के ये एंगेज हो जाए वो चीज नहीं होती। ओनली व्हेन देयर इज समथिंग जो बहुत आपके आसपास हो तो ये चीज जो है वो एक्टिवेट। तो जैसे I'll just try to move in the direction of this pillar। तो ये मैं देखता हूँ गाड़ी मुझे अलर्ट करती है कि नहीं। ये देखिए मैं बहुत स्लो हूँ, ये देखिए बहुत पास। तो अभी तक भी मुझे जो गाड़ी ने है वो अलर्ट नहीं किया, डोंट नो व्हाई। ये देखिए तो अभी ठीक है, मैंने रिवर्स में डाला है तो ऑब्वियसली यू कैन सी द अडेप्टिव गाइडलाइंस एंड 360 डिग्री कैमरा। बट आई डोंट नो कि ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कई बार जब एंगेज होना चाहिए अपने आप 360 डिग्री कैमरा वो नहीं होता। एक और चीज आई डोंट नो कि वो चीज कैसे काम करती है, बट मेरे iPhone 13 Pro का इसमें जो वायरलेस तरीके से, हालांकि इट सपोर्ट्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, बट मेरे में iPhone 13 Pro के साथ जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो मैप्स जो है वो आ जाते हैं, मैं जो म्यूजिक है वो भी लगा लेता हूँ, बट एप्पल कारप्ले वाला इंटरफेस जो है वो मैं फिगर आउट कर नहीं पाया। तो आई डोंट नो ये कोई मेरे फोन के साथ ग्लिच है या कैसे है, ये चीज भी मैं फिगर आउट नहीं कर सका कि मेरा फोन ही कहीं 13 Pro पुराना है तो वो आउटडेटेड तो नहीं हो गया। तो ये कुछ ग्लिचेस हैं। बाकी राइट साइड में ये जो कंट्रोल्स हैं इसमें सिर्फ वन टच अप डाउन आपको ड्राइवर साइड में मिलता है जो बैकलिट है, बाकी कोई भी बटन बैकलिट नहीं है, जिसकी दिक्कत कई बार रात को मुझे ये आई है कि अनलॉक लॉक की जब मुझे आदत नहीं है गाड़ी की तो आई हैव टू सर्च फॉर दैट लाइट जगा के। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जब एम्बिएंट लाइटिंग गाड़ी में इतनी अच्छी दी गई है, हर तरीके का फीचर दिया गया है गिमिक्स से लेके कन्वीनियंस तक, तो ये विंडो के बैकलिट बटन्स जो हैं वो बैकलिट क्यों नहीं होते, मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, विच इज एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल। एंड ये चीजें तो बेस वेरिएंट से ही होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। और बाकी एक और चीज है जो ये राइट साइड में बटन्स हैं जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल या इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो है बेसिकली, उसका कलर भी जो है जब आप धूप में देखते हैं तो ये थोड़ा सा ऑफ लगता है एज कम्पेयर टू द जो टेक्सचर बेस्ड डैशबोर्ड का ये जो कलर है बॉटम पे। तो ये क्योंकि इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा स्मूदन आउट है तो उसके कारण ये थोड़ा सा कलर भी डिफरेंट लगता है। बाकी सिर्फ एक चीज जो है वो हिडन में मैंने देखा है कि क्योंकि ये दरवाजा थोड़ा ऐसे है तो उसमें हल्का सा आपको एक वेल्डिंग स्पॉट जो है वो दिखेगा, बट ओवरऑल 95% या 98% जो फिट एंड फिनिश है, जो मटेरियल्स की चॉइस है, ये देखिए राइट, इट्स एक्सट्रीमली गुड। कहीं से भी कोई क्रीक या कोई आपको लगे कि थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड मटेरियल्स हैं, नॉट लाइक दैट। पिक्सल परफेक्ट इंटीरियर क्वालिटी, जिसके कारण मैं फिर वही चीज कह रहा हूँ कि जब ये चीज मैं कहता हूँ कि आई वुड लव टू हैव दैट कार, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं। बट जो सेंटर कंसोल है, मेरी ये आदत है कि ये लेफ्ट लेग को थोड़ा सा मैं टच करवाता हूँ इधर फॉर द रेस्ट। तो जब मैं थोड़ा सा फोर्सिबली इसको करता हूँ तो
बिकॉज ऑफ द पियानो फिनिश मटेरियल्स, जिसमें थोड़ी सी टाइम के बाद बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट या एक एक्सपोजर के बाद थोड़ी सी चरचर शुरू हो जाती है। तो ये देखिए जब मैं ये रेस्ट करता हूँ तो ये हल्का हल्का क्रीक जो है वो करता है। बट इवन देन आई विल से कि ये जो कैबिन है ओवरऑल ये इट्स एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। कोई बटन्स जो है वो उसमें हल्की फुल्की भी प्ले नहीं है। एवरीथिंग इज नाइसली डन, एवरीथिंग इज वेरी वेल लेड आउट, नियर परफेक्ट कैबिन एंड एज पर द कॉस्ट इट्स एक्सट्रीमली गुड। एंड हुंडई से हम ये चीजें एक्सपेक्ट करते भी हैं। हुंडई ने इस चीज में बेंचमार्क जो है वो बहुत हाई सेट किया हुआ है। एंड अगर कन्वीनियंस फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे जब मैं जितनी देर में मैंने चलाई है, मैं ऐसी चीजों की बात कम करता हूं, बट आई हैव टू से कि आज तक की सबसे अच्छी बेस अगर किसी गाड़ी में मैंने स्टॉक में सुनी है तो वो ये जो बॉस के स्पीकर्स हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी स्पीकर्स दिस कार इज गेटिंग, बट ये जो बेस है ये बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल जैसे वो टुक 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 वाली नहीं है, ये बैठी बैठी बेस है कि आपको बहुत अच्छी फील आती है। तो टॉप वेरिएंट में ये जो बोस के स्पीकर्स दिए गए हैं दे आर एक्सट्रीमली गुड और ये काफी अच्छी वैल्यू ऐड करते हैं अगर आप म्यूजिक लवर हैं और ऐसी चीजों की कदर करते हैं। और इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स एट द फ्रंट एंड एट द मिडल, ऑटो डिमिंग IRVM, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, कैबिन लाइट्स एट द फ्रंट एंड एट द रियर, पैनोरामिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ADAS लेवल 2 जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, ऑटो होल्ड, डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, डिजिटल कॉकपिट, AC वेंट्स एट द रियर एंड एट द बैक। एंड ये जो AC ओवरऑल भी है इसमें ये AQI को कम करता है एंड मुझे वो चीज जो है ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करता है कि कब उसको डिफॉगर यूज करना है, कब AC के जो वेंट्स है उसको यूज करना है। मुझे वो चीज भी अच्छी लगी। तो काफी फीचर लोडेड गाड़ी, इसको जो हम रेगुलर फीचर्स चाहते हैं जिसमें अगेन सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड, ABS, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESC, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑल्सो इज देयर आई बिलीव। तो बहुत नेसेसरी फीचर्स सारे इस कार में आपको इस पर्टिकुलरली टॉप वेरिएंट में दिए गए हैं, विच मेक्स इट एज एन एक्सीलेंट पैकेज। अगर आप 6 फैमिली मेंबर्स हो और एक ऐसी कार देख रहे हो जो कि रिलायबल हो, जिसमें अच्छा खासा टॉर्क हो, 250 Nm प्लस, जो कि पहाड़ों में आपको कभी भी यू वोंट फील लाइक यू आर लैकिंग इन पावर, क्लास एरिया अच्छा हो, ब्रांड की रीच, ब्रांड की सपोर्ट जो है वो अच्छी हो, तो यू शुड डेफिनेटली कंसिडर Hyundai Alcazar। तो अब व्यूअर्स आएगा क्वेश्चन के डीजल किसको लेनी चाहिए और पेट्रोल किसको लेनी चाहिए। देखिए पेट्रोल का बिल्कुल सिंपल मेरा आंसर ये है कि 60-40 यूसेज के लिए 60% इन द सिटी, 40% ऑन द हाईवे के लिए ये नियर परफेक्ट गाड़ी है। एंड देखिए फ्यूल एफिशिएंसी जरूर हो सकता है डीजल से थोड़ी सी आपको कम हो, समथिंग अराउंड 2-2.5 के आसपास, बट आपको ना तो DPF की टेंशन ना ही एडब्लू की टेंशन। तो 60-40 यूसेज के लिए दिस इज नियर परफेक्ट। बट अगेन अगर मैं इसको स्विच कर दूं, 40% सिटी कर दूं एंड दैट टू इन लाइट ट्रैफिक, और 60% इसको अगर मैं हाईवेज कर दूं, तो डीजल का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो कॉस्ट जस्टिफाई करती है विद मैनुअल एंड विद ऑटोमेटिक ऑल्सो, क्योंकि जिस तरीके की टॉर्क डिलीवरी आपको उसमें मिलेगी, हालांकि ऐसा नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस कोई उससे नीचे होगी, बट जो लो एंड टॉर्क एडवांटेज आपको डीजल में मिलेगी वो इससे आपको एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है 50-60% ऑन द थ्रॉटल। तो 40-60 यूसेज के लिए डीजल इट डज मेक सेंस फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्यूल इकोनॉमी एडवांटेज ऑन द हाईवेज, क्योंकि वो चीज ठीक है कि जैसे मैं इसको 17.7 मैंने जब एक्सट्रैक्ट की ऑन द हाईवेज, तो आई एम श्योर कि अगर मेरे पास वो डीजल ऑटोमेटिक होती या डीजल मैनुअल होती तो वो नंबर 21 या 22 होता, शायद उससे भी ज्यादा होता, जिस तरीके से मैं चला के लेके आया हूँ विद नॉर्मल ब्रेकिंग, बहुत संयम के साथ। तो वो एडवांटेज तो देखिए डीजल के साथ रहेगी, बट अगेन वो DPF एंड DEF उसकी कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट थोड़ी सी एक्स्ट्रा, वो चीजें भी हमें कंसीडर जो है वो करनी चाहिए। व्यूअर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो एक्टिव सेफ्टी फीचर्स काफी अच्छे हैं। जैसे मैंने बात की 6 एयरबैग्स, ऑटो होल्ड, 360 डिग्री कैमरा, ADAS लेवल 2, राइट? सो लॉट ऑफ फीचर्स आर देयर, ब्रेक असिस्ट, ABS, ESC, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल। बट ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्रेटा वाला ही है, जिसके पास में हमने देखा है कि 3 स्टार्स उसने स्कोर किए हैं, तो उसी प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड किया गया है। मैं यही Hyundai से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको दोबारा से विद दीज सेफ्टी फीचर्स विच इज टॉप ग्रेड सेफ्टी किट, दोबारा से एक बार टेस्ट जो है वो करवाया जाए। आप ही के ग्रुप की कार्स जो हैं, वर्ना या सेरोस, ऐसी कार जो हैं वो 5 स्टार्स लेके आ चुकी हैं। तो ये जो लास्ट एक चेक बॉक्स है, हम देखते हैं एक एल्काज़र जैसी कार या क्रेटा जैसी कार, ये भी अगर चेक हो जाएगा तो कंपटीशन में आप ही को फायदा होगा। आपके लॉयल कस्टमर्स जो हैं वो किसी भी किंतु परंतु करके वो गाड़ी को इग्नोर नहीं करेंगे। तो आई वांट Hyundai कि ये लास्ट चेक बॉक्स जो है उसको भी टिक जो है वो किया जाए, ऐसी कार को भेजा जाए ताकि जो सेल्स हैं उसके नंबर्स और ज्यादा बढ़ाने की एक ऑनेस्ट कोशिश ब्रांड के द्वारा की जाए। तो व्यूअर्स वीडियो
वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार आपको 80 पे इसकी ब्रेक जो है वो करके दिखा देता हूँ, बट उससे पहले मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें मुझे अबव एवरेज लगी, मुझे वो बहुत ज़बरदस्त नहीं लगी। एक तो इसकी 100 पे जैसे ये गाड़ी ब्रेक करती है, बेसिकली इट्स लीनियर, क्योंकि ये फैमिली कार है तो ब्रेक बाइट इंस्टेंट नहीं है, इट्स लीनियर। आपको एक प्रेडिक्टेबल वे में ब्रेक्स जो है वो करनी होगी। उस पर मुझे ये भी लगता है कि जो टायर्स हैं, ये जो जेके टायर साथ में दिए गए हैं, इट्स मे बी बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि गाड़ी चली भी हुई है कुछ, तो वो टायर्स जो हैं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं ये गाड़ी लूंगा तो आई विल इमीडिएटली गेट मिशलिन के या योकोहामा के ब्लू अर्थ या मिशलिन के प्राइमेसी 4 एज पर द बजट। तो इसमें मैं उस चीज में भी एक थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट ब्रांड को देना चाहूंगा। तो वो चीज मुझे लगी कि जैसे 100 पे या जिस तरीके की परफॉर्मेंस गाड़ी की है, तो ब्रेकिंग थोड़ी सी मुझे लीनियर लगी जब मैंने 2 हफ्ते में जितनी बार भी इसको ट्राई किया है उस चीज के लिए। बट अभी आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ। आई विल जस्ट पुश द कार। तो इट्स नॉट बैड, इट्स जस्ट कि आपको जब इसको रखेंगे तो आपको वो पता होगा कि हाँ इसकी ब्रेक्स कैसी हैं, जबरदस्त है, ऑन पॉइंट है, बट स्लाइटली ऑन द लीनियर आल से, जैसे वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, वो थोड़ा सा एकदम से झटके के साथ नहीं रुकेंगे। इट विल टेक सम टाइम। आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू 1 सेकेंड। ये मैं जा रहा हूँ, ये गाड़ी मेरी 100 पे है। ये अगर मैंने एकदम से ब्रेक मारनी हो, अभी मैं 80 पे हूँ, ये देखिए जैसे मैंने जो चीज कही थी। तो हल्का सा नोज डाइव, प्रोग्रेसिव सही लगती है, बट इट्स प्रोग्रेसिव। आई विल रिप्लेस द टायर्स द मोमेंट आई विल बाय Hyundai Alcazar। आई माइट नॉट यूज दीज जेके टायर्स। तो व्यूअर्स, आई होप आपको ये जो रिव्यू है उसमें हेल्प हुई होगी डिसीजन मेकिंग में। एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव से आपको हेल्प होगी डिसीजन मेकिंग में कि क्या इसमें प्लस है, क्या माइनस है। मैं इस गाड़ी को बहुत वैल्यू फॉर मनी देखता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि गाड़ी की सेल्स जो है ये जितनी कर रही है उससे ज्यादा करनी चाहिए। मतलब द डे आई विल सी Alcazar डूइंग 4000 यूनिट्स, तब मुझे लगेगा कि हाँ ये कार जितने नंबर डिजर्व करती है उतनी बिक रही है। बिकॉज अभी के लिए मुझे थोड़ा सा वो कम लगता है नंबर। हालांकि अगर Hyundai इसको क्रेटा ग्रैंड या क्रेटा एक्सेल या समथिंग लाइक दैट ऐसा नाम दे देता और क्रेटा के नंबर्स क्लब कर देता, जस्ट लाइक हाउ थार रॉक्स एंड थार दे आर डूइंग, है ना, सीरीज उसकी वो बनाई हुई है, तो उसमें ब्रांड को हेल्प होती है एक्चुअल में। बट अभी इंडिविजुअल नंबर जब Alcazar के आते हैं तो एक ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा सा अंडर अचीवर एक प्रोडक्ट है, बिकॉज कंपटीशन बहुत स्टिफ है इसमें। जैसे हमने बात की कि कौन कौन सी गाड़ियां इसके साथ जो है वो compete कर रही हैं, हालांकि उनकी स्ट्रेंथ्स जो है वो डिफरेंट है। इसकी स्ट्रेंथ मैं ये मानता हूँ कि ये एक प्रॉपर फैमिली कार है जिसमें रिलायबिलिटी की एक एडवांटेज Hyundai के फेवर में रोल प्ले करती है, एंड जो इसकी ओवरऑल फिट एंड फिनिश है वो चीज भी रोल जो है वो प्ले करती है। हालांकि सफारी जैसी कार जब पेट्रोल में अभी जैसे आ गई हैं, प्राइसिंग आई डोंट नो स्टिल, उसके आने के बाद जरूर कंपटीशन और ज्यादा स्टिफ होगा, कंपटीशन और ज्यादा ओपन होगा, बिकॉज इनकी अपनी कैरेंस ही जो थर्ड रो में एडवांटेज जो है वो देती है। एंड सेम इंजन के साथ सम कस्टमर्स दे वैल्यू थर्ड रो ओवर अदर थिंग्स। वो ठीक है, मुझे इसका डिजाइन जो है Alcazar का वो ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये चीजें हैं, इट डिपेंड्स ऑन कस्टमर टू कस्टमर। बट आई जस्ट होप आपको ये रिव्यू जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। एंड बाकी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी क्यूरेटेड कुछ कार रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसकी आपने वीडियोस देखनी है, मैंने बहुत सारी वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं। wallclub.com पे जाके आप कंसल्टेशन के लिए भी कर सकते हैं, जिसमें मुनीश जी आवर टेक्निकल पार्टनर विल हेल्प यू आउट। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।